बदाना अनार सिर्फ उसका आपने ऊपर वाला पार्ट जो उसके फूल ताज जो होता है वो ताज उतार लेना है, ठीक है। वॉश करके छिलका भी उसके दाने भी सब कुछ काट के 8-10 पीस करके दूध में भिगो दें। लेकिन रंग इतना साफ हो गया कि जिस बंदे का बुखार उतरा उसका रंग साफ, उसको देखा देखी और क्या चाहिए, खानदानों ने शुरू कर दिया। जो मसल्स हमारे टूटे हुए हैं ना वो रिलैक्स होते हैं, वो जुड़ते हैं। वो ये है कि आपने ताजा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी के हमने 18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा रहता है। जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है, आती है ना खट्टी डकार, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ आप कंटिन्यू उसका नाश्ता करें। हमारे यहाँ पे ये फीचर क्यों है कि हम लोग कहते हैं कि रंगत तो गोरी ही अच्छी है, हालांकि चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए, फ्रेश ग्लोइंग फेस होना चाहिए, उसमें कम्प्लेक्शन जैसा भी हो, लेकिन वो मर रहे हैं। वो किसी को ने कहा कि जनाब वो गए कोई किसी कपड़े वाले के पास, उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो स्किन कलर का दुपट्टा है दो। उन्होंने कहा बाजी केड़े स्किन है, फेस वाला स्किन या पैर वाला स्किन? तो हम वो हमारा ये मसला भी चल रहा है कि हम फेस को ग्लो कर लेते हैं और पता नहीं कौन कौन सी चीजें उस पर पेस्ट कर रहे होते हैं, तो गर्दन और बाजू वाली मिसाल बन जाती है। हाँ, वो जो है वो किसी और टाइप की हो जाती है। तो फुल बॉडी जो है वो कोई ऐसी चीज खाएं कि हम पूरा चेहरा जो आपका ग्लो करने लग जाए, इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े कि आप पॉलिशिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। या आप खातून ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वो मालिश जरूरी है, मतलब वो जो मुख्तलिफ चीजें पेस्ट करते हैं, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स मुंह पे लगाते हैं और सारा कुछ। 40 दिन का टोटका है, ठीक है। चिल्ला ही करा रहे हो तुसी? हाँ जी, पढ़ना चिल्ला भी है नाल। हाँ जी, चिल्ला है ये बिल्कुल, और ऐसा चिल्ला है कि जो आपने बयान कर दिया ना वो सब कुछ हो जाएगा। आपने कहा है कि मुंह वाली स्किन या पाँव वाली एक जैसी स्किन हो जाएगी, हो जाएगी कैसी? गोरी और गुलाबी, ठीक है, गुलाबी स्किन हो जाएगी। कुछ खाना होगा उसके लिए भी हमें नेचुरल चीज बताओ, नेचुरल चीज, बिल्कुल ऑर्गेनिक, और ये रिजल्ट आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम ऐड कर लें इसके अंदर कि हमने छोड़ ही देना है, ये जो जंक फूड है ये छोड़ ही देना है, उसके बाद ये चीजें काम आएंगी, वरना जंक फूड भी आप डालते रहेंगे और ये भी डालते रहेंगे तो रिजल्ट कोई नहीं आना। नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आना। लेकिन ये चीजें जो है ना, क्योंकि ये चीजें ताकतवर है, आर्टिफिशियल जो चीजें ना उनकी लाइफ कम है, समझने की बात है, ओके, समझने की बात है, ठीक है ना। देखें, आपने वो चीजें खाई है ना, अगर आप नेचुरल चीजें साथ लेते, मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है। देखिए, रिक्वेस्ट तो ये है कि आप छोड़ दें, हाँ जी, वरना ये ना सोचें कि हमने तो खाना, ये तो हमने इन चीजों का करना क्या है। एटलीस्ट अंदर कोई इसको कहते हैं ना कि डिफेंस तो सिस्टम तो बने ना, आपका कोई डैमेज कंट्रोल तो चार्ज चल रहा हो ना, चार्ज तो चल रहा हो ना। अच्छा, तो लेकिन मैं आपको रंगत गोरा करने का ना एक खास टोटका देने लगी हूँ। 40 दिन का है। आजकल एक फ्रूट आ गया है जो कि जिसमें कहते हैं ना कि जन्नत का एक दाना भी है, अनार। अरे अल्लाह, अनार लेना है आप लोगों ने। अनार है, बदाना जिसको हम बोलते हैं, बीदाना भी बोलते हैं, स्किन कलर का, और मीठे दाने होते हैं, मीठे दाने, ठीक है। व्हाइट रेड वाला नहीं होता, वो व्हाइट वाला अंदर व्हाइट दाने होते हैं। और ये मैंने बहुत जगह बताया, आपकी ऑडियंस अलग है, क्योंकि वो भी सुन के खुश होंगे, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ट्रीटमेंट से वापस आ गए हैं, ठीक है। लड़के की शादी होने वाली थी, पहले वाकया सुना दूं ताकि आप लोग इम्प्रेस हों इससे। लड़के की शादी होने वाली थी, ये पिछले साल मैंने एक शो पे बताया था, ठीक है। एक लड़के की उसका रंगत गहरी सांवली थी, तो बेचारा ये था कि ट्रीटमेंट करवाने चल पड़ा। तो उसके जो बहन का जो दोस्त था, जो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, मैं इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि स्टीरॉइड होते हैं, स्टीरॉइड्स। हाँ, तो देखें ये कोई भी खुदा ना खासा फौरन से अगर रिएक्शन हो गया, मेन ऑर्गन कोई भी जाया हो सकता है। और ये अब एग्जांपल हमारे कितनी सामने भी आ गई, कई केसेस आ गए हैं ना। तो ये पिछले साल की बात है। तो उन्होंने मेरी रील देखी ना, तो कहते हैं कि उसकी माँ कहती बेटा ये करके ही देख लो। आप यकीन माने, उस दिन 8वां दिन था, उनका कराची से फोन आया हमारे पास। 8वें दिन में फर्क क्या लगा, हम खुद हैरान हो गए। ज्यादा जल्दी नहीं हो गया कि नहीं, जो फर्क लगा, मैंने आपको पहले अर्ज की ना, जैसे कि अगर आप एक हफ्ते में फर्क लगेगा तो आप क्यों नहीं पूरा बोतल को इस्तेमाल करेंगे। उनको एक हफ्ते में ऐसा फर्क लगा। कहती मेरा बेटा शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है मम्मा ये आपको भी लग रहा है कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है। उन्होंने ढेर बंडल ऑफ
दुआएं मेरे लिए भेजी और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती भाग हूँ लगे हुए ना। भाग अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो ये है कि ये टोटका फिर उन्होंने 40 दिन पूरा किया और पता नहीं फिर तो कितने लोगों ने किया, सबने किया। टोटका वो है, सरप्राइज खत्म करती हूँ। अनार को आपने तकरीबन 1.5 पाव बदाना अनार, सिर्फ उसका आपने ऊपर वाला पार्ट जो उसके फूल ताज जो होता है वो ताज उतार लेना है, ठीक है, वॉश करके छिलका भी उसके दाने भी सब कुछ काट के 8-10 पीस करके दूध में भिगो दें। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये दूध है, बड़े बर्तन में लेके आप उसको दूध में भिगो दें, उसमें कोई मीठा वीठा कुछ नहीं डालना, रात को बस वो रखा रहे फ्रिज में। अगर मौसम आगे ठंडा आ गया तो बेशक आप शेल्फ पे रख दें। तो सुबह उसको एज इट इज ग्राइंड करना है, एज इट इज ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, हाँ, उसकी छिलके भी उसके दाने भी सब कुछ। और फिर लेसदार सा शायद बन जाएगा, कुछ लेसदार नहीं बनेगा, पी के देखना, बड़ा मजे का मिल्क शेक बन जाएगा वो, ठीक है। उसको स्टेन कर लें, स्टेन करके सुबह आपका नाश्ता वो होना चाहिए। अगर आपने फिर कुछ खाना भी है तो तकरीबन 2 घंटे का वक्फा जरूर हो। आप निहार मुंह वाली बात जो है, निहार मुंह, हाँ जी, निहार मुंह लेना है, ठीक है। सुबह उठ के मीन्स कि अगर आप नीम गर्म पानी पीते हैं, आपकी हैबिट है, या आप कोई मेडिसिन लेते लेकिन नाश्ता आपका ये होना चाहिए, सुबह निहार मुंह पिए आप। हाँ जी, प्रायोरिटी ये है। 40 दिन लगातार पिए, फर्क 8वें दिन नजर आएगा। 40 दिन के बाद आप खुद हैरान होंगे। सिर्फ बदाना अनार पानी में डाल के उसको दूध में डाल के उसको सारी रात रखना है और सुबह उसको स्टेन करके पी लेना है। नो मैं बताती हूँ दोबारा, गलत हो बदाना अनार, हाँ जी मैं बताती हूँ। बदाना अनार जो है दरमियाने साइज का आपने लेना है, साइज उनका दरमियाना ही होता है, ठीक है। और 1.5 पाव दूध में आपने उसको काट के छिलके के समेत दानों के समेत डाल देना है। सुबह उसको एज इट इज ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है ना, हाँ ब्लेंड करना। ब्लेंड जब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका छिलके का दानों का वो तो होगा ना, जो पल्प होता है, उसको स्टेन कर लेना है। वो दूध आपके पास आ जाएगा, जो उसका वो होगा ना पल्प, वो आपने स्टेन करके उसको फेंक देना। और सारी एसेंस उसकी आ चुकी होगी, सारी आ चुकी। वो दूध आपने पीना है, वो दूध, हाँ जी वो दूध पीना है। जितना मर्जी काला हो बंदा, अब मैं क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी, हाँ जी, तो इसलिए नाम लेना पड़ा। जितना मर्जी रंग खराब हो, ठीक है, दूसरे लफ्जों में ये कह देती हूँ, जितनी मर्जी उनको जिद्दी छाइयां हो, ठीक है, जिस तरह मर्जी उनके ब्लैक स्पॉट हो, आपके ब्लैक स्पॉट खत्म आहिस्ता आहिस्ता जो खत्म होंगे वो होंगे 20 दिन के बाद। रंग में फर्क पड़ जाएगा आपको 8 दिन के बाद। और जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो ये असल में जो ये इलाज किया था ना, वो किया था हड्डियों के जो बुखार होता है ना, जो बुखार खत्म नहीं होता, हड्डियों में बुखार होता है, एक्चुअली था ये किसी पुराने हकीम ने दिया था उसके लिए, ठीक है। वो बुखार भी ठीक हो गया, लेकिन रंग इतना साफ हो गया कि जिस बंदे का बुखार उतरा उसका रंग साफ, उसको देखा देखी और क्या चाहिए, खानदानों ने शुरू कर दिया। और मैं कहती हूँ कि रंगत ही बदल गई, रंगत ही बदल गई। खालिस दूध भी खालिस हो, ठीक है, और ये अनार तो चलो होते ही, देसी अनार है बस। ये एक ऐसा कामयाब टोटका है, 40 दिन कर लें इंशाल्लाह। महंगे फेशियल, महंगी ट्रीटमेंट, सीरम्स जो 8-8 10-10 हज़ार के लेते हैं कि किसी तरीके से हमारा रंग गोरा हो जाए, क्योंकि रंग गोरे की धूप दौड़ में हम लगे हुए हैं कि हमारा रंग गोरा हो जाए। तो इंशाल्लाह ये है कि पूरी बॉडी का होगा, सिर्फ फेस का नहीं। और ये एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप कर दिया है शायद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने कि जो गोरा रंग जो है ना वही सिर्फ है। मैं बता रही हूँ कि लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अब मेरी इसके ऊपर कि मैं खुद ब्रेक लेके बैठी, मैं वर्क कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों को ऑर्गेनिक भी कैसे करें इसको, हाँ जी, ऑर्गेनिक भी देना है, हेल्दी चीज भी देनी है। तो उसके ऊपर मुझे अभी कोई आप 1.5 साल से मैं लगी हुई हूँ कि मुझे कोई ऐसी हेल्दी चीज मिले। देखिए, देखने को तो जो सॉल्ट है, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी केमिकल है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है, अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह के स्किन फ्रेंडली केमिकल्स हैं जो उनको किस तरीके से हमने यूज करना है। ये हेलोरोनिक की जगह जो हम ग्लिसरीन को यूज करते हैं, इसी तरीके से कुछ एक्सट्रैक्ट पे मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह कमिंग सून मेरी, हाँ जी, आप लोगों का ये भी जो प्लान। एक और चीज होती है जिससे गोरों का भी होता है, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं बंदों के या ख्वातीन के उसमें जो धूप में थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और वो जब छांव में होते हैं तो कम प्रोमिनेंट होते हैं। ये भी इलाज उसका भी है इंशाल्लाह उसमें उसका कोई सेपरेट इलाज भी है, कोई चीज उसमें? हाँ, सेपरेट इलाज भी है उसका इलाज जो है स्पेसिफिक, हाँ जी, स्पेसिफिक जो उसका इलाज है ना, जो आलू होता है ना, सिंपल हर सीजन का जो भी आलू, उसको कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लें। पानी निकाल के थोड़ी सी देर रखेंगे ना, वो लाल सा पानी बन जाएगा, तो उसको आपने स्ट्रेन कर लेना है, उसका स्टार्च अलग कर लें। 2 चीजें हैं ये। तो आपने जो आलू का पानी होगा उसके अंदर लेमन
निचोड़ना है, और थोड़ा सा ही एक, अगर 2 चम्मच आलू का पानी है तो साथ में 1 चम्मच लेमन जूस हो, क्योंकि विटामिन सी से जाते हैं ये, और उसके अंदर भी ब्लीचिंग एजेंट मौजूद है जो आलू होता है के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही। वो भी कलर को साफ करता है। स्टार्च हटा देना है, स्टार्च हटा देना, खुद ही स्टार्च नीचे बैठ जाएगा, वो हिलता भी नहीं है, इतना थिक इतना स्टार्च थिक होता है उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 जूस हो गए, उसको कॉटन बॉल के साथ ना फेस पे इस तरीके से, और या उसको इस तरह करें कि ज्यादा सारा बना के उसके आइस क्यूब बना लें। ओ लवली। हाँ जी, आइस क्यूब बना लें। वो आइस क्यूब निकाल के आप इस पे फेस पे मसाज करेंगे ना, मसाज करेंगे तो वो ये होगा कि एकदम से एक तो आपके जो पोर्स ओपन होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, और खास तौर पे जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो ब्राउन स्पॉट होते हैं, ब्राउन स्पॉट का बहुत बड़ा इलाज है। और जो उसका स्टार्च निकला है ना, उसका अलग है, वो झुर्रियों के लिए, वो झुर्रियों के लिए। उसमें थोड़ा सा हनी, थोड़ी सी कॉफी डाल के वो एक मास्क बन जाएगा। आलू का स्टार्च जो नीचे बैठ गया, थोड़ी सी उसके अंदर आपने कॉफी डालनी है और थोड़ा सा हनी डाल के उसको मिक्स करें, मिक्स करके आप फेस के ऊपर उसका लेप करें। पूरा एक फेस मास्क बन गया, फेस मास्क बन गया। लेकिन जो पहले पानी है उसको लगा के आप काम शाम करें, ठीक है, आप इजी रहें। लेकिन जो ये एंटी एजिंग जो बन गया आपका फेस पैक, आलू का स्टार्च और हनी और कॉफी, वो लगा के आपने बात नहीं करनी, वो आपने लगा के तकरीबन आधा घंटा सीधा लेटना है, क्योंकि जो मसल्स हमारे टूटे हुए हैं ना, वो रिलैक्स होते हैं, वो जुड़ते हैं। कोलेजन बूस्ट करता है, एक्चुअली कोलेजन को बूस्ट करता है। तो वो आपने ये कि हनी जो है वो हाइड्रेट करता है स्किन को, जो आलू है वो रंगत साफ भी करता है, और हमारे जो मसल्स है ना, जो हमारा कोलेजन खत्म हो गया जिसकी वजह से मसल्स टूटे, तो उनको टाइट करता है। तो जब भी आप स्किन टाइट मास्क लगाए ना टाइटनिंग के लिए, तो हमेशा सीधे लेटे और फेस को हरकत ना दें, जितने मतलब 15-20 मिनट्स व्हाटएवर। हाँ, 20 मिनट 30 मिनट जितना करेंगे उतना फायदा है, उतना फायदा। मिनिमम टाइम जो होता है 20 मिनट होता है। हाँ जी। अच्छा, सबसे ज्यादा इशू ये आता है हमारा कि हमारी ईटिंग हैबिट्स इस तरह की हैं कि हमारा मैदा जो है वो हमेशा से जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक ही रहता है, और उसमें कोई ना कोई मसला ही रहता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी होती है, जिसकी वजह से हमें जो मैदे का, जिसको क्या कहना चाहिए, उसको फूल जाता है, अल्सर होता है, फूल जाता है, उसमें सारा कुछ होता है। तो मैदे को कोई ऐसे मेंटेन करने की कोई चीज कि ये मसला तो हमारा हल हो ना, हमने खाने से बाज आना है, खा लेते हैं तो फिर हमें फ्लश आउट नहीं होता उसमें। तो ये रोला जो है जिंदगी का और लॉरी का खास तौर खाए और बर्तन साइड पे की और वहीं बैठे रहे गैजेट लेके, सबसे बड़ा मसला तो ये है। सबसे बड़ा मसला ये, क्योंकि ये तो सुन्नत के मुताबिक हमें 40 कदम जरूर चलना चाहिए, उससे हम दूर हो गए हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अब आपका क्वेश्चन है कि मैदे का स्पेसिफिक मैं बताती हूँ। जिस तरह पहले मैंने स्टार्ट में बताया था, वेन्स वाला वो कभी कभार वाला है, ठीक है, आपने किया है क्वेश्चन कंटिन्यू, ये प्रॉब्लम चल रही है तो हाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक्चुअली तो उसके ना में 4 अर्क स्वेल कर जाता है ना। हाँ जी, उसके में 4 अर्क लीवर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ और वो तो लीवर और है ना, फैटी लीवर कुछ और है, वो हमारे जिगर के ऊपर चर्बी हो जाती है, जो हमारी हाँ जी है ना फैक्ट्री खून बनाने की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस पे अलग आते हैं। मैदे का इलाज में बता रही हूँ मैं, 4 अर्क बताती हूँ अमूमन। अर्क मकोज होती है, बूटी एक, पता नहीं आपको पता होती है, मुझे नहीं पता होती है, मेरी होती है, मैं नहीं होती मेरे लिए, आपके लिए मको एक बूटी है, ठीक है ना, वो इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा इलाज है। अगर दस्तयाब हो किसी को मिल जाए, चले सुनने वाले देखने वालों को भी है, मिल जाए कहीं से पे जाएंगे तो वो नहीं फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश मिल, अर्क तो मिल जाता है, लेकिन मैं वैसे एक हटके बता रही हूँ, अगर ताजा बूटी इन दिनों में लगी होती है जंगलों में ना, ये खास दिन है उसके, तो ये है कि उसकी भुजिया बना के अगर सीजन में 3 बार खा ली जाए तो आपकी बॉडी की पूरी इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको वो खत्म कर देती है। ये मिलेगी कहाँ से? फ्रेश ये जंगलों में मिलती है। मैं जंगलों में ना भेजने में डर लगता है, कोई आप किसी को कह दें, मतलब किसी को कह दें, किसी को कह दें, लेकिन जो सुनने वाले कहीं तो जंगलों में भी तो आजकल सबके पास ही है ना, जंगलों वाले भी तो सुन रहे होंगे ना, ठीक है ना, वो अगर वो सुने तो हमें भेज दें, अगर वो तो हमें भेज दें, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, तो उसका अर्क मिलता है आराम से, ठीक है, आम शॉप से मिल जाता है, पंसारी की शॉप से मिल जाता है, कंपनी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, अर्क मको। लेकिन हमें अर्क मको चाहिए या हमें तो मको की बूटी चाहिए ना, जिसका हमने वो बनाना है। आपने पूछा है मको क्या होती है, मैंने उसका बताया, मको बूटी होती है। अब वो आप कह रहे हैं ना कि वो मिलती नहीं है, वो कहाँ से मिले, तो आम मार्केट में उसका अर्क दस्तयाब है, एक्सट्रैक्ट इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अर्क मको, अर्क कासनी भी एक फूल है, उसका अर्क है, ठीक है। बादियान जिसको हम कहते हैं सौंफ को बादियान कहते हैं, उसका अर्क। चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। 3 अर्क बहुत जरूरी है, अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बादियान, और चौथा है गुलाब का अर्क, ठीक है। ये तो आम घर में हम होता ही है। अजमल कंपनी का लेना है,
ठीक है, मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रही क्योंकि हमने लेकिन खुद उसमें आजमाया है, आजमाया। बहुत अच्छा है, ठीक है। अजमल कंपनी का लेना है। करना ये है कि सबकी एक एक चम्मच, जो अरक मुको है उसकी 2 चम्मच, सुबह बाकी निहार पैकेट मुंह, पहला जो आपका मुंह में पानी जाए ना वो जाए, और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद कोई चीज नहीं आपने लेनी, सादा पानी भी नहीं लेना। वॉक करें 15-20 मिनट की, ठीक है, और उसके इंशाल्लाह आपके पहले दिन ही आपको कुछ यूं लगेगा कि शायद कोई फर्क लगा है। एंड आई थिंक दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, ऑल दीस नहीं थिंग्स नहीं, आर ये नॉट तकरीबन 150-170 तक की आ जाती है, 1 लीटर। 1 लीटर जी जी, ये सिर्फ 500-600 रुपए में आपका पूरा 2 महीने, 1.5 महीने का इलाज है। 170 आई थिंक होगी अब 1 लीटर है ये, चले जितनी की भी होगी, जितनी ज्यादा भी से ज्यादा होगी। 200 लेस है, चलो 200 लेस है। उससे कम है उसमें। हाँ जी, 1 लीटर और आप कह रही हैं कि पहले दिन से ही आपको फर्क पता फर्क चला, फील होगा। फील और होगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है। हाँ, सारे अर्क मिला के आपके इतने हो जाए, इतना बन जाएगा। ये एक एक 1/4, चम्मच करना है, एक हाँ, एक चम्मच दो करना दो है। आपने एक ढक्कन जो है अर्क मको के अकमको के, करने हाँ हैं, नहीं, एक कासनी, एक बादियान, एक अर्के गुलाब, तकरीबन वो इतने बन जाएंगे, इससे थोड़ा बहुत कम होगा। बस आपने वो सारे गिलास में डालने और पी लेने हैं। एक 2-3 सिप में जितना भी वो बनेगा हाँ जी, उसमें वो 2-3 पी से लेना 3 उसमें। सिप में कर और लें। कितना टाइम उसके बाद कुछ नहीं 1 खाना घंटा पीना? दें 1 लाजमी, घंटा 10-15 मिनट वॉक सेटल होने करें, दें, हाँ, करने दें उसको। आप वो पी के फिर नमाज पढ़े ना, एक्सरसाइज भी हो जाएगी एक्सरसाइज भी आपकी, करें, ठीक हाँ, है। हाँ। तो इंशाल्लाह ये मैदे का ना, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लोगों की कॉल्स आ रही, इतने लोगों इसका के फोन आ कॉम्बिनेशन रहे हैं। आपके पास है? आपके आपके जो नहीं, अभी उसमें अर्कियात मैंने नहीं बनाए हैं, नहीं इसलिए मैं बनाए? कंपनी बता रही हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए और भी बहुत से ब्रांड हैं, ब्रांड्स ठीक हैं, है, हाँ, लेकिन हाँ, वो हाँ, सारे आजमाए हमने, आजमाए, हाँ। लेकिन इनका सबसे अच्छा सबसे बेहतर है, इसलिए मैं बताती हूँ। प्योरेस्ट और दुनिया करीब। भर से फोन आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया अदा किसी का करें। कितने साल का मसला, किसी के कितने साल का मसला। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, पीने के लिए। पीने के लिए। अब मैं आपको एक बताने लगी हूँ बादशाहों का नाश्ता जो आपने करना अरे है। वाह वाह वाह, तो 10 आपने, हाँ जी, आपने, हाँ, सब बादशाह बन जाए, ठीक है ना। आज मैं सबको बादशाह बना रही हूँ। वो ये है कि आपने ताज़ा दही, ठीक है, और रात की बासी रोटी रात को पका के, उसमें आपका 50% जौ का आटा हो, 70% अगर हो, क्योंकि मेरे घर में 70 to 80% आटा जो है वो जौ का इस्तेमाल जौ होता है। का, जब से वाह मुझे वाह। शुगर हुई, मेरे बच्चों को भी आदत होगी खाने की। अच्छी उसमें बात। आधा आटा जौ का है और आधा आप लोगों को बता रही नॉर्मल जो भी है, और आधा गंदम का है, गंदम ठीक का है। और अगर जिसके पास जौ का नहीं है, वो परेशान ना हो, वो बेशक गंदम की रोटी अगर खाते रोटी खा हैं ले। तो वही हो। रात को आपने रोटी पका के उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के रख देना है, रात को बासी वो थोड़ी रोटी, सी नरम सी हो जाएगी, वो नरम सी हो जाएगी। अगर घी नहीं है, ब्राउन जो होता है ना तो नॉर्मल हाँ, आटा, ठीक हाँ, ठीक। वो, तो उसकी रोटी, अगर घी नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन रोटी बासी हो, रोटी बासी होनी चाहिए। फिर आपने जो दही जमानी है वो कैसे जमानी है कि जब दूध गर्म करेंगे तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 पाव, अगर दूध की आप दही जमा रहे हैं ना, तो उसके अंदर 2 चम्मच आप शक्कर डाल दें। मीठा दूध हो गया, मीठे उस दूध की आपने दही जमानी, ठीक है। और आपने फिर रात की बासी रोटी के साथ वो खाना है। इंशाल्लाह आपको, जो मैं अक्सर, मैंने एक जगह और ये शेयर किए, लोगों को बहुत फायदा होगा, कि जो कहते हैं ना कि हमने 18 घंटे की भी फास्टिंग कर ली, लेकिन फिर भी हमारा खाया पिया इधर रखा रहता है, जैसे ही थोड़ी सी डकार आती मुंह में आता है, आती है ना खट्टी डकार, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। आप कंटिन्यू उसका नाश्ता करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में अर्क पिए, इसका नाश्ता करें, बादशाहों वाला नाश्ता है ये, मतलब ठीक है। दही और पुरानी बासी रोटी बादशाहों वाला नाश्ता है, ये बादशाहों का नाश्ता है। मैं पता नहीं की आप क्या समझ रहे थे? तुसी के वाह वाह वाह, न्यारियां ते पाए ते बोंग आ रहे ये हम बादशाह हैं, जो हम, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ही अपना आप ही खत्म कर लिया। ये उस दौर के जो बादशाह थे ना, वैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है, मेरे नाना अबू अक्सर सुनाया करते थे कि अगर मैं राजा होता, वाह वाह वाह, अगर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता। आय हाय, ये एक्चुअली हमें पता नहीं है, फॉर्मेंटेड जो चीजें होती, साग दही से खाता। हाँ, अगर मैं राजा होता, बासी साग दही से खाता, दही ताजा। इसी तरह बासी जो चीजें होती है ना, एक्चुअली उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। हम समझते रोटी बासी होगी, सालन बासी हो गया, हार्मफुल हो गया, नहीं, उसके अंदर गुड, ये जो दही है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी तो बासी करते हैं ना, खुद खास तौर पे करते हैं, खास तौर पे फर्मेंटेड करते हैं। एक्चुअली ये फर्मेंटेड रोटी है, फर्मेंटेड ही वो साग होता है, ठीक है। तो वो हेल्थ के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, जो इतनी पुरानी कहावत है,
इतनी पुरानी कहावत है जो चली आ रही है। तो मेरे नाना अबू ना शौक से ताजा साग की बजाय सुबह का जो बासी साग होता था उसको शौक से खाते थे, उसको शौक से खाते थे। ये एक और चीज आ गई, फैटी लीवर जो है थोड़ा सा ऊपर, ये भी एक बहुत मसला क्रिएट, सबसे बड़ा मसला ये है। अगर आपका लीवर फैटी है तो खून ही नहीं बन रहा, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जब आपका खून नहीं बन रहा तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं सही चल रहा होगा। जब पूरी बॉडी देखे ना, पूरी बॉडी को जब आप सही से फंक्शन, जब आपके एक मेन फैक्ट्री ठीक नहीं है तो आपका कोई ऑर्गन भी सही से काम नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं एक और आपको बताती हूँ कि जितने टोटके आपने बताया, ये मेरा ख्याल है लोएस्ट कॉस्ट किचन के अंदर से, किचन के अंदर से आपके पास से ही, आस पास से ही अगर है, नहीं किसी डॉक्टर से नहीं। हाँ, किसी को अगर सीवियर डिजीज है, कोई सीरियस है, तो आप बेशक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, हम मना नहीं करते, लेकिन हम मैं देसी इलाज बताती हूँ, वो आपके अपने हाथ में आप करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी मैं तो दुआएं समेट रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं लीवर फैटी पे। जिस तरह मैंने आपको बताई दही, दही जब आप जमी हुई जो दही है ना, उसमें से 1 चम्मच निकाल लें। उसके ऊपर वैसे भी अगर आप देखें नॉर्मल उसके ऊपर पानी आया होता है, लेकिन वो दही जो फैटी लीवर के लिए, वो शक्कर वाली नहीं, ये मैदे के लिए। अच्छा, वो तो दूसरे के लिए थे। हाँ, खट्टी दही जो नॉर्मल खट्टी दही होती है ना, उसके ऊपर देखिए, अगर आप रेडीमेड दही लेंगे ना, उसके ऊपर मोटी मलाई होती है। असली जो दही होती है उसके ऊपर पानी होता है। अरे वाह, ये निशानी बता रही हूँ, जो असली दही होती है ना उसके ऊपर पानी होता है, मलाई नहीं होगी उसके। आजकल जो हम दही ले रहे हैं उनके ऊपर तो मोटी मोटी मलाई होती है, ठीक है। तो आपने ये खुद घर में जमाए, आपने दही जमानी है, और उसके ऊपर जितना भी पानी हो, 2 चम्मच है, 1 चम्मच है, या आप साइड से दही निकाल लें तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। और अगर आपका दूध बहुत ही खालिस है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के दही जमाएं, बिल्कुल, लेकिन दही का पानी इतना होना चाहिए कि 3-4 चम्मच। ये जिनका लीवर फैटी है, या खुदा ना खासा जिनको कोई सीवियर डिजीज है, जिस तरह की हेपेटाइटिस आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उनके लीवर इफेक्ट हो गया है, तो उसके लिए ये एक बहुत कामयाब इलाज, और हमने अपने बचपन से होता देखा है, ठीक है। वो आपने सुबह निहार मुंह वो दही का पानी पीना है, बस पानी पीना है। ये लीवर फैटी का सस्ता तरीन, करके तो देखें। किसी ने मानना ही नहीं, जितने आसान आप बता रही हैं। जो नहीं यार, लोगों के पता है, लोगों की मेरे पास पता है क्या कॉल्स आ रही हैं। मिसपरसेप्शन लोगों की क्या है कि महंगी से महंगी दवाई होगी, डरेंगे तो फिर वो ठीक होंगे। तो मेरा स्लोगन ही बैक टू नेचर है ना। जी। मैं नेचर के करीब आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ। नेचुरल चीजें हैं। नेचर में क्या है? मेहनत है। नेचर में क्या है? वॉक है, एक्सरसाइज है, आपके हाथ से करने वाला काम है जो आप नहीं करते हैं। तो मैं ये चीजें कहती हूँ कि आप ये काम करें। ये देखें ना, दही अगर आप रेडीमेड लेंगे उसपे तो मलाई आएगी। नहीं, वो तो नहीं। या आप डब्बे वाली लेंगे तो उसमें फ्लेवर होगा। ठीक है ना, मैंने फ्लेवर भी दस्तयाब करवा दिया। साइंस है घर में दही बनाने घर में, आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। आपने दही खुद जमानी है, ठीक है, उसका पानी पीना है, और सिर्फ 15-20 मिनट वॉक करें। वॉक करने के बाद इंशाल्लाह आपको फौरन से, पहली बात मैं बता के हटी हूँ आपको कि देखिए आपकी तबीयत है जो वो सबसे बड़ा तबीब है, आपको बता देगी। एक और नुस्खा दे दूं, वो 40 दिन का है। जिनकी रिपोर्ट आ गई है उनका लीवर बहुत फैटी है, और खुदा ना खास्ता अब ये कि और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, मोटापा आ जाता है सबसे पहले तो, पेट बाहर आ जाता है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो ये है कि ताज़ा पुदीना, ताज़ा धनिया और ताज़ा पालक, और साथ में प्याज हो छोटे साइज की, ठीक है। 2 पालक मीन्स के पत्ता सिर्फ आगे वाला नहीं, पूरी डंडी के समेत, ठीक है। धनिया भी पूरी डंडी के समेत, 2 सिर्फ डंडियां और पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। और पुदीना भी इसी तरह पूरी 2 डंडियां ले ले, उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। और पालक भी मीन्स के जहां से हम तोड़ते हैं, ये पालक का पत्ता है, इधर तक की डंडी, पूरी डंडी समेत, ठीक हो गया। आपने उसको तोड़ के और प्याज को काट के और छोटा छोटा करके आपने ब्लेंडर में डाल देना, चॉपर में डाल देना। इतना सा, इससे भी कम पानी डालना है, ओके, ठीक है। पानी डाल, क्योंकि पालक में खुद पानी होता है, प्याज में पानी होता है, जो भी ग्रीन चीज उनमें पानी होता है। उसको ब्लेंड करके उसको स्टेन कर लें, ओके। स्टेन करने के बाद 4 चम्मच पानी निकालें, वो आपका है। बाकी पानी आप जाया कर दें। अच्छा, बाकी जाया कर दे। अगर किसी और को लीवर फैटी है तो उसको दे दें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ 4 चम्मच, आपको सिर्फ 4 चम्मच चाहिए। वो 4 चम्मच आपने पी लेना है सुबह, लेकिन निहार में, ठीक है। उसके वही 15-20 मिनट बाद आधे घंटे तक जितना आप ब्रेक दे सके नाश्ते में। डू इट फॉर 40 डेज। हाँ, 40 डेज, ये 40 डेज वाला है। और ये जितने दिन मर्जी करें, दही के पानी वाला एक हैबिट बना लें, ये तो एक हैबिट। अच्छा, 8वें दिन ना आपको आपके घुटनों में फर्क लगेगा,
आपके टखनों में फर्क लगेगा लीवर फैटी की वजह से, जो आपको आप इस तरह करके इजी होके नहीं बैठ सकते, आप इसी तरह बैठ हाँ, के पेन होती है या एक इरिटेशन होती है, हाँ। वो आपकी इरिटेशन जो है वो 10% कम हो जाएगी ये पहले हफ्ते में पहले अब देखिए इलाज वही होता है ना कि देखिए एलोपैथिक, हम कोई भी एलोपैथिक या कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ कोई भी लेते हैं, वो इधर ली और उधर हमारा आराम आ गया। असल में होता ये है कि वो शेल कर देती, जो हमारी सेंस होती है ना, हवा से खमसा, हम जिसको 5 हवास होते हैं जिसमें महसूस करने वाली जो हमारी, तो उसको वो शेल कर देती है। दर्द वहीं मौजूद रहता है, गोली सुन कर देती है। ये देसी चीजें जो है इलाज करती हैं, देसी चीजें जो है उसका इलाज करती हैं। हाँ जी, आप गोली कोई भी लें, ठीक है, वो क्या करती है कि वो उस जो हमारी जो सेंस होती है ना उसको खत्म कर देती है। दर्द तो उधर ही मौजूद होता है उस वक्त तक, उसने अपने टाइम पे जाना है, लेकिन हम उससे गाफिल हो जाते हैं कि हाँ शायद आराम आ गया है। फिर क्या होता है, जब थोड़ा टाइम गुजरता है फिर तकलीफ होती है, फिर हम गोली की तरफ ही जाते हैं दोबारा। ये हम सेंसलेस हो जाते हैं, जो मेरा तजुर्बा है। गोली एडिक्शन हो जाती है, गोली आपको सुरूर आने लग जाता है उससे, सुरूर आने नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब मुझे शुगर हुई थी अचानक से, एकदम से खानदान में नहीं थी शुगर, तो पहली तो मैंने डोज ली थी क्योंकि एकदम से शॉक हुए थे। हाँ जी, रिक्वायर्ड थी, पहली डोज तो मैंने ली थी, लेकिन उसके बाद इमोशंस पे कंट्रोल किया और फिर मैं नेचर की तरफ, क्योंकि मेरा बचपन से क्या शुगर से कैसे आपने कैसे मैंने बहुत सारे कहवे इस्तेमाल किए और बहुत सारी अपनी खुराक चेंज की, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन फिर जिस पे एक पे आके मैं ठहरी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सुलेमानी कहवा है, मेरा बहुत ही मशहूर व मारूफ कहवा है। सुना बहुत है सुलेमानी, हाँ जी, सुलेमानी कहवा। सुलेमानी कहवा एक्चुअली आपको राव कहवा रखना चाहिए था अपने मियां साहब के नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐ करना तुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सुलेमानी कहवा राव साहब को हम छेड़ते रहेंगे साथ साथ बोर ना हो। ये है कि सुलेमानी कहवा मैंने इसलिए रखा उसका नाम के बादशाहों वाला कहवा है, ठीक है। तो वो इस मुनासबत से मैंने नाम रखा था कि उसके अंदर आपने डालनी है 4 इलायची 3 कप के अंदर, ठीक है, छोटी वाली इलायची जो होती है, हाँ सब्ज़ इलायची, ठीक है, जीरा आधा चम्मच सौंफ और अदरक या दालचीनी में से एक चीज डाल दें, ठीक है। अगर दोनों चीज, अगर ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी, तो दोनों डाल लें, कोई इशू नहीं है। सारी चीजें हर वक्त घर में किचन में मौजूद होती हैं, ठीक है। पुदीना हर किसी के घर में होता है। और जिनको शुगर है ना, खास तौर पे वो ये कर लें कि जब आपका कहवा बन जाए तो उस पे आखिर में कसूरी मेथी का दम दे दें। अरे वाह, कसूरी मेथी का दम दे दें, ठीक है। हाँ जी, आपने ये चीजें बॉयल करके ना और 1 कप अपना कहवा निकाल लें, बाकी चीजें उसके अंदर पड़ी रहने दें। अच्छा, वो रिसाइकिल होगी, दोबारा यूज करें। अच्छा, जितनी देर रहेंगी उनका एक्सट्रैक्ट आता रहेगा उसके अंदर। अच्छा। हाँ, जब पीना है दोबारा फिर उसको गर्म करें, पी लें, फिर गर्म करें। और दिन में कितनी दफा तकरीबन? 2 दफा लाजमी पिए, और वरना ये है कि तीसरी दफा भी अगर बच गया तो खुश्क तो नहीं करेगा अंदर? नहीं, खुश्की वाली नहीं है। असल में तो खुश्की तो सारी बीमारी खुश्की को खत्म करता है। तो इसके अंदर पुदीना है, इसके अंदर सब्जी इलायची है, जो आपके अभी मैं ना अक्सर ये बात बोल जाती हूँ कि मेरा जो है प्रोग्राम पूरा देखा करें। अब आपने 2 बातें की हैं, मेरे ज़हन में 3 टोटके आ गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात पूरी करूंगी अब। ये है कि खुश्की को खत्म करता है। इलायची जो है खुश्की को खत्म कर दी, पुदीना खुश्की को खत्म करता है, सौंफ जो है खुश्की को खत्म कर दी, ये जो अदरक है ये हमारी बहुत सी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। क्योंकि कहवे से लोग फौरी तौर पे ये लेते हैं कि शायद ये खुश्की। असल में जो शुगर है, देखें ये है क्या, जिस तरह हम लीवर फैटी का इलाज कर रहे हैं, उस पे क्या है कि उसके ऊपर चर्बी आ गई है, हम मैदे की स्वेलिंग का इलाज कर रहे हैं, तो जो हमारा लबलबा है उसके ऊपर भी स्वेलिंग, चर्बी, यही इशू है ना, तो उससे ये खत्म होंगे, उससे क्लियर करना है। तो ये कहवा इस्तेमाल करती हूँ 80-70% मैं जो, लेकिन मैं आर्टिफिशियल जो मल्टीविटामिन है ना, ये मैं नहीं यूज करती। मैं अपनी खुराक जो आप लोग नॉर्मल खाते हैं उसी तरह मैं खाती हूँ। मीठे से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, 100% नहीं, ठीक है, थोड़ा सा परहेज करती हूँ। अच्छा, आप साथ थोड़ा थोड़ा मीठा ले भी लेती हैं? कोई मीन्स के कभी कभार ले लेती हूँ, ठीक है, कभी कभार मैं ले लेती हूँ। ये तो हर किसी को थोड़ा सा ये तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए ना, अगर मैं मेडिसिन लूं और मेरी शुगर हर वक्त ठीक आए तो फिर मैं बद परहेजी करूंगी। हाँ। अब अगर मैं बद परहेजी करती तो मेरी शुगर मुझे बता देती है, तो मेरे पाँव फौरन रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेडिसिन से इसलिए अवॉइड करती हूँ, और मैं सबको कहती हूँ मेडिसिन से नहीं, डाइट से कंट्रोल करें। फिर जिस चीज पे मैं अब आके ठहरी हूँ, जो मैं लोगों को फीसबिलिल्लाह कम से कम 8-10-20 लोगों को जहां मिलते हैं मैं दे देती हूँ, वरना नुस्खा दे देती हूँ, सस्ता सा है। एक है हर्ब जीरा स्या नहीं, जीरी स्या, और एक है चाशकू।
2 हर्ब्स हैं ये, आपने इक्वल क्वांटिटी ले लेनी, 100 ग्राम ले ले, 50 ग्राम ले ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने वो लेके उसको साफ करके, पीसने की जरूरत नहीं, पहले मैं इस फॉर्म में पीसती थी, ठीक है, अब पीसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको डब्बी में रख लें। सुबह 2 फिंगर वाली चुटकी, नाश्ते के 15 मिनट बाद 2 फिंगर वाली चुटकी आपने सुबह निहार मुशिफा में जाने बल्ला सादे पानी के साथ ले लें। और रात को खाने के बाद, मगरिब के बाद नहीं खाना, ठीक है। मगरिब ईशा के बाद, हाँ, मगरिब के बाद अब लोग तो कहते हैं हम तो ऑफिस में होते, चलो 8 बजे की इजाजत है, 8 बजे तक ले लें। हाँ जी, 8 बजे के बाद आप लोगों ने नहीं खाना, बस खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप ले लें वो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ईशा के बाद खाना मकरूह है। ये जिसने भी कहा बहुत अच्छा कहा है, और अल्लाह करे इस पे अमल हो। मैं अपने बच्चों को रात को, क्योंकि बच्चे तो जाग रहे होते हैं, सारे बच्चों जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, और मैं भी जाग रही होती, जब पढ़ रही होती हूँ, जब काम कर रही हूँ तो मैं भी जाग, लेकिन जब भूख लगती है ना तो मैं रोटी से खास तौर पे अवॉइड करती हूँ, और मैं बच्चों के भी पीछे लगी रहती हूँ कि रोटी नहीं खानी। तो क्या उस वक्त अगर आपकी क्रेविंग हो रही है, कोई फ्रूट है, कोई खीरा पड़ा है, कोई चीज है, जिस तरह बेसन की अगर रोटी बनी, किसी दिन बेसन की रोटी बना लेती, थोड़ी सी वो लेती, और कोई चीज ले ली, नट्स ले लिए थोड़े से, इस तरह की चीजें। पर फूड पैंडा तो अवॉइड करो। बहुत आदी हो गए हैं लोग, मैं बताती हूँ, बच्चे छुपके करते हैं, अगर सामने पैरा दें तो छुपके कर लेते हैं, लेकिन ये कि काउंसलिंग करते हैं। छोटे वाली की खास तौर पे मैं इस तरीके से काउंसलिंग करती हूँ, आपका इतना सा स्टमक है, देखो इसको अभी से खराब करोगी। वो कहती मम्मा आप मुझे बहुत डराती हैं, मुझे बहुत डराती हैं। बेटा अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कहती 100% नहीं, 30% तो फर्क पड़ गया, 30% फर्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे अभी बच्चों की बात हो रही थी, तो ये हम देखते हैं कि आजकल छोटी बच्चियां हैं जिनको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि उनके एक तो वो अजीब सी फ्लफी सी उनकी बॉडी हो जाती है, दूसरा चेहरे पे बाल वगैरह जो है और मोटे बाल जो है वो आ जाते हैं उसमें। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है, और जिनका हो चुका है उनको रिकवर कैसे करना है? वो एक है ना एग्जाम्पल कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो जिसने उसको चोर बनाया, ठीक है। ट्रू। हम बाल तो रिमूव कर लेंगे, ठीक है, कॉज पकड़नी चाहिए। कॉज क्या है, बात फिर वहीं आएगी, लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल, जंक फूड, रिफाइंड फूड, थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा परहेज। इसका बहुत बेहतरीन इलाज है कि वॉक, बच्चियों को जितना हो सकता है वॉक करवाएं, योगा करवाएं। आजकल तो योगा देखिए ना, आपके पास मौजूद है इंस्ट्रक्टर, आपके हाथ में सामने लगा के आप करें, भी देख लो ना, काम की चीज भी देख लो ना, रिमोट आपके हाथ में ही है ना, चेंज करो। आप देखें ना, जो रील्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे हैं, उसको टाइम जाया करते हैं, तो आप काम की चीजें देखें, ठीक है ना। मेरे लिए ये जो है ना फोन, ये पूरी यूनिवर्सिटी है, मेरे लिए पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है पूरी, बुक्स को भी पढ़ा, इस पे भी रिसर्च की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे फायदा उठाया। तो लेकिन फिर भी मैं इलाज बता देती हूँ, पहले भी मैंने बताया जिस तरह इसमें भी इलाज है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक इलाज। एक ना स्नैक बताऊंगी और मजे का होगा, ठीक है, और वो स्पेशल जो है वो पीसीओस के लिए है, पीसीओडी, पीसीओस इसके लिए, हाँ जी, इन्फ्लेमेशन खास तौर पे। इसमें ये है कि एक तो कहवा है, पुराना गुड़ हो, कम से कम 1 साल पुराना, 1 साल पुराना, 1 साल प्रोसेस गुड़ मिलता है जो, वो नहीं, फिर आप कहेंगे नहीं देसी गुड़ खालिस हो, ठीक है भाई, मेरा जो है वो खालिस चीजों से ताल्लुक है, ठीक है। गुड़ खालिस हो, मिल जाता है, कोल्लू वाले से मिल जाता है, गांव से, हाँ जी। थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, हाँ जी, अपनी लाइफ पे भी कर लें, लाइफ पे, हाँ जी। तो पुराना गुड़ हो, देसी, और सौंफ, पुराना गुड़ और अदरक, इसका कहवा बना के ना लाजमी बच्चियों को इस टाइम पे, जो ये थोड़ा सा हल्के से भूख का टाइम है ना, इस टाइम पे दें। स्नैक में आप ये 3 चीजें, ये तो बड़ी कॉमन चीजें। तीसरी चीज एक स्नैक बताने लगी हूँ कि देसी घी, ठीक है, और वही पुराना गुड़, इसको आपने फ्राई पैन में ना 1 चम्मच घी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, गुड़ डाल के वो मेल्ट, गुड़ कूट के डाल, वो मेल्ट हो गया है ना, हाँ। तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, जी, भुने हुए चने और सफेद तिल, ठीक है, आपने उसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया, फौरन से मिक्स करके बटर पेपर पे उसको लगा ले। फिर उसकी तो बिस्किट से बन जाएंगे, मेरा वो बिस्किट से, हाँ, वो चिक्कियां सी बन जाएंगी ना। लेकिन वो चिक्कियां आपने ये नहीं कि मजे में एक ही दफा सारी खा लेनी है,
इसको आपने फूड एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना है, ठीक है, फूड एज ए मेडिसिन, ये मेडिसिन समझ के आपने यूज करना है। और इसका स्क्वायर एक कर लें आप 2x2 का। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना टेस्टी बनेगा कि बंदा तो वैसे ही मुझे पता है ना कि वो एकदम खा जाते हैं। तो आपने उसको डेली ये कहवा लेना है और ये एक पीस लेना है, 2 इंच बाय 2 इंच का टुकड़ा एक, हाँ, ये एक इतना। और साथ में आपने सैलड खानी है, जरूर खानी है, ठीक है, रोटी कम खानी है, रोटी कम खानी है, ठीक है, हाँ जी, रोटी एक टाइम कर दें या कोशिश करें कि फास्टिंग पे आ जाएं और डाइट यही रखें। किसी टाइम पे आपने सैलड ले ली, किसी टाइम पे आपने फ्रूट ले लिया। वॉक मस्ट है और पानी ठंडा बिल्कुल बंद। अगर ये प्रॉब्लम जिनको है पानी ठंडा, उनका बिल्कुल बंद। नीम गर्म पानी पिए हर वक्त, जब भी पानी पीना है आपने नीम गर्म पानी पीना है। तो मैं कहती हूँ देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर एक तो उनका वेट कम हो जाएगा, और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, स्वेलिंग की वजह से हो रही है, ठीक है, यूट्रस पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से और भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो स्वेलिंग जब उतरेगी तो आपका मसला ही हल हो जाएगा, सादा सा इलाज। तो और दूसरी चीज ये आ रही है कि ग्रोइंग एज में बच्चों के आजकल हम देखते हैं, ये बड़ों के तो जो होते ही हैं, बच्चों के भी कुछ जॉइंट पेन्स। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन किया मुझसे, कि आपने बच्चों से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वरना बच्चों पे लेके आती हूँ। नहीं, बड़ों के तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हैं तो उसका मैं इलाज बताऊंगी आप लोगों को। एक ऑयल बनाना बता रही हूँ जॉइंट्स पेन के लिए। हाँ, जॉइंट्स पेन के लिए अपने घुटनों पे मसाज करना, अपने घुटनों पे, अपने टखनों पे, अपने जॉइंट्स पे, और खास तौर पे उन खवातीन की जो खड़े होकर काम करती है किचन वगैरह में, उनकी होती है ये शिकायत के कमरे में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जो भी वॉश बेसिन है, जो कुछ भी है, ये चूल्हा है, वो थोड़ा सा इंक्लाइंड उन्होंने आगे होना ही होना है, तो इसलिए हाँ। और खास तौर पे नहीं ना, जिस तरह जिनके ऑपरेशन होते हैं, कमर में इंजेक्शन लगता है, तो उसकी वजह से भी लोगों को ना ये बड़ा मसला जो है वो सामने आ रहा है। तो उसके लिए एक ऑयल है अदरक, ठीक है, आपने लेनी है तकरीबन 50 ग्राम, 50 ग्राम ही लहसुन ले लें। ये चीजें 2 चीजें ले ली हैं। उसके अंदर आपने अजवाइन डालनी है 1 चम्मच, तकरीबन वो 1 चम्मच बन जाएगी, 10 ग्राम बन जाती है तकरीबन। अजवाइन डालनी है और अम्बा हल्दी डालनी है, ठीक है, अम्बा हल्दी भी आपने वही 1 चम्मच लेनी है। और जो ऑयल है 50-50 ग्राम अगर ये ली है, तो 10-10 ग्राम आपने ये चीजें ले ली, अम्बा हल्दी और ये है अजवाइन, और साथ में लाहौरी नमक जो सादा नमक होता है, ठीक है ना, नमक डाल के तिल के तेल के अंदर उन चीजों को पका लेना। तेल तिल का होना चाहिए, काले तिल का हो, सफेद तिल का हो, क्योंकि जॉइंट्स पेन के लिए ना सबसे अच्छा जो वो तिल का तेल है। जो लुब्रिकेशन भी खत्म हो गई है ना आपकी जॉइंट्स के अंदर से, वो भी रीजनरेट हो जाएगी आपकी, क्योंकि हड्डियों में वो जब लेस खत्म हो जाती है तो हाँ जी, वो आपस में हड्डियां टकराती हैं, स्क्रैच करती हैं। तो करना सिर्फ ये है कि उस तेल को इतना पकाएं कि वो काला ना हो, सिर्फ वो अदरक और लहसुन जो है वो लाइट से ब्राउन हो जाए, ठीक है, उसको स्टेन कर लें। स्टेन करके आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। करना जब भी आपने वो लगाना है ना, तो नीम गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा निकाल के नीम गर्म कर लें। आपकी बॉडी में जहां भी दर्द है आपने उधर मसाज करना है। मसाज करके साथ में एक और बता दें, अगर किसी को स्वीयर पेन है तो उसका भी मैं इलाज बताऊंगी। अदरवाइज कि नीम गर्म की आप मसाज करके कपड़ा लपेट लें उधर, ठीक है, कपड़ा लपेट लें, इंशाल्लाह इंस्टेंट, हाँ जी, इंस्टेंट आपको आराम आएगा। फिर घुटनों की है, घुटनों पे आपने इस तरह करना है कि आपने इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके या तो गर्म पानी की बोतल रख लें, ठीक है, और सिर्फ 6 इंच पाँव को आगे पीछे करें। जिस तरह हाइट पे आप बैठे ना, मैं बैठी हूँ, पाँव हमारे जमीन से ऊपर है, ठीक है ना, इस तरह पाँव आपकी जमीन से कम 3 से 4 इंच ऊपर हो। आपने सिर्फ 6 इंच आगे पीछे पाँव को करना है, कि जितना आपका ऑयल पेस्ट करने के बाद, मसाज करने के बाद, ठीक है, गर्म पानी की या तो बोतल रख ले, गर्म पानी की अगर बोतल नहीं है तो वैसे कोई गर्म चीज कोई भी रख ले, गर्म पट्टी नहीं, अपने टॉवल जो है सादा सा, एक और बता देती हूँ कि टॉवल के ऊपर आयरन करके वो गर्म हो जाता है, वो रखें। सिर्फ 6 इंच आगे पीछे करें पाँव को, कि उसके अंदर ना रगड़ ना पैदा हो, लेकिन आपका जो घुटना है वो हरकत में आए। इंशाल्लाह देखिएगा आपको ये फौरन से रिलीफ भी मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये जो घुटनों की, खास तौर पे जो घुटनों की दर्द है ना, बच्चे हैं चाहे बड़े हैं चाहे बुजुर्ग हैं, सब के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये ऑयल एक दफा बना के रख लें, और ये इंशाल्लाह आपको सर्दियां हैं चाहे जिस तरह मर्जी, जो मर्जी मौसम है, आपको जॉइंट्स पेन से इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं आगे, हालांकि लास्ट पहला क्वेश्चन था लेकिन एक आपके जहाँ से कह रहा हूँ, वो ये होता है कि आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, हाइपर टेंशन है, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या कोई इबाहम या वसवसा या लाउड हो जाते हैं, तो वो भी कोई बॉडी की वजह से है या कोई मेंटल हेल्थ का मसला है या क्या होता है वो? सबसे बड़ा जो वही जैसा मैंने कहा ना कि पहले कॉज की तरफ चलते हैं। जी जी जी। इसमें सबसे बड़ा जो कॉज है ना, जो बच्चों की आपने बात की इमोशंस पे, हाँ, गैजेट। बच्चे हमारे इसके इतने आदी हो गए हैं, बच्चे छोड़ो बड़े भी हो गए हैं। जब बड़े भी मगन हो रहे हैं, आप मोबाइल लेके तो देखें, वो भी एकदम से हाइपर होकर बोलेंगे आपसे। जी 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 जी। सबसे बड़ा मसला इनका है कि बच्चों की फिजिकल जो एक्टिविटी है वो खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। आप गैजेट दें एक हद तक, बच्चा रोएगा तो रोता रहेगा, एटलीस्ट वो किसी ना किसी काम में जरूर लगेगा, वो किसी चीज को टच जरूर करेगा, उसको सिर्फ दुनिया ही ये नजर आ रही है। ये जो रीजन जो है ये बहुत हो रही है, ये जो इसीलिए सिर्फ इसका जो मेन रीजन है वो गैजेट है कि बच्चे पैदा होते ही तो मोबाइल को देख रहे हैं। शुरू में तो शौक होता है माओ को कि हमारा बच्चा एक्टिव ही इतना है, ये देखिए इसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लेकिन बच्चों की स्मार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, बच्चे आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सक रहे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन इसका जो मेन वजह है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, जो हमारे सामने अभी तक आया है कि बच्चे का फोकस ही नहीं होता आसपास, वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। वो इस क्या कहते हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे थे, हम भी थे, मेरे बच्चे भी, 3 बड़े वाले तो माशाल्लाह वो खेल रहे हैं, पार्कों में भी खेल रहे हैं, गैदरिंग भी थी। अब जो छोटे वाली है उसके लिए वो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उसने भी मोबाइल का दौर, लेकिन हम हाथ से छीन लेते हैं। तो अब माशाल्लाह 12 साल की मेरी बेटी छोटे वाली पिछले 5 साल से कुकिंग कर रही है जी। 7 साल की उम्र में वो जब मोबाइल ले लिया ना, तो क्रिएटिव तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना, फिजिकल एक्टिविटी। अब उसको पता है कि मेरी मम्मा को शुगर है, मेरी मम्मा मीठा नहीं खा सकती, वो होल व्हीट के साथ, जौ के आटे के साथ और विदाउट शुगर ब्राउनी बनाती है, दालें बनाती है। अब ये कहती बिरयानी बनानी मैंने। देखिए ना, क्रिएटिव माइंड है ना, क्रिएटिव माइंड। अगर आप इसी पे हम रखते तो उसकी आई साइड तो जानी थी, लेकिन साथ में ये था कि उसका सबके साथ कंडक्ट था वो खत्म हो जाना था। माशाल्लाह आला पाई की वो डिबेटर है, रीडर है, माशाल्लाह प्राइज लेती है। और ये था कि सिर्फ ये था कि अगर हम भी एक फख्र महसूस करते, नहीं भी हमारा बच्चा भी मोबाइल में एक्सपर्ट है, नो डाउट वो और बच्चों से एडवांस है, हो जाते हैं। लेकिन इसका जो आपका जो क्वेश्चन था, उसका मेन रीजन मैं बताऊंगी कि मोबाइल है। लेकिन वो फिर आपका बच्चा नहीं है, फिर वो मोबाइल का ही कोई रिश्तेदार लग रहा है। हाँ, वो फिर आपका बच्चा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सी बातें भी रह गई हैं जो इंशाल्लाह आपको, राव साहब को दोबारा हमको मिन्नत अदा कर लें, गोटा पकड़ेंगे उनका तो आपको दोबारा जहमत देंगे जी। बहुत शुक्रिया। फिर जाते हुए मैं वही बात अपनी जो स्टार्ट में थी वो रिपीट करूंगा कि योर बॉडी इज ओनली प्लेस where you can live. So you need to take very good care of it. अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।